खूब लूट खसोट करते हैं, चुनाव पैसे देते हैं, दुनिया भर के प्रलोभन देते हैं कि उनको पता है कि हमें कुर्सी चाहिए। अब एक सरपंच बनने के लिए कम से कम तो 25-30 लाख रुपए चाहिए। इस गांव के अंदर नहीं तो कोई बढ़िया स्कूल है, नहीं बढ़िया हॉस्पिटल है, कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से कि ये शहीदों का काम है और सबसे बड़ा काम और सबसे ज्यादा शहीद है। कि आजकल क्या हो गया कि भाई एक सरपंच बन गई औरत और उसको कहीं साइन कर तो फिर डन हाथ वाला अंगूठा लगाएगी और वो काम कुछ जानेगी नहीं। उसका काम कौन करेगा? उसका हस्बैंड करेगा। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। नमस्कार, मैं पंकज जलकोपर तरफ बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मौजूद हूँ मैं एक नई ग्राम पंचायत धंधूरी का माइन है जिसमें आप बात करेंगे कि के विकास कार्य ही हुए ही पिछले 5 साल के माह और कौन कौन सा मुद्दा ही जो अभी बाकी ही धंधूरी गांव ने जाने जा है वीर भूमि के लिए। और हर दूसरे घर में एक फौजी बेटो मिला है। यहाँ का भी परिवार ही जो 5-5 पीढ़ियां और इस देश की रक्षा कर रहे ही सीनो तान के में खड़े ही जानेगा के विकास कार्य गांव का होया ही कौन कौन सा मुद्दा अभी ही। वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है अपना? मेरा रिटायर्ड कैप्टन नियाज मोहम्मद खान। बात करा पंचायत स्तर की, सबसे पहले धंधूरी गांव एक अलग ही पहचान रखे है। कोई भी युद्ध की आप बात करा तो अया को कोई युद्ध कोने है जिका मां धंधूरी को वीर शामिल नहीं हुए है या आपकी शौर्य गाथा बड़े नहीं दिखाई है। की स्थिति ग्राउंड है धरातल पर, सरकार काफी दावा करे है, की स्थिति है? अभी देखो ऐसा है कि सिविल के बारे में तो हम ज़्यादा न तो बोल सकते हैं न कहते हैं, सरकार के खिलाफ भी हमें बोलना कोई अधिकार नहीं है। आपने कहा कि धंधूरी गांव की पंचायत का पिछले 5 साल में क्या मतलब डेवलपमेंट हुआ है, तो दिख रहा है कि जैसे गांव में है वैसे भी देखो यहाँ कुछ तो सरपंचों की गलती है को मतलब ठीक से अपना काम समझ के काम नहीं करवाते हैं। बस एक जगह पर कोई है तो उसको ठीक करवा दिया, बाकी कोई रिपोर्ट करते रहो। दूसरा ये कि हर चीज़ ठेके में होगी है। अभी जैसे बिजली है, पानी है, अगर कहीं पाइपलाइन टूट रही है तो टूट रही है, सरपंच को बता दो। आज बताओगे 15 दिन बाद में कोई एक्शन होगा। फिर उधर बात करते हैं तो बोलते हैं 181 पर 181 पर बात करो। अब वो सोचते हैं कि ठेके में अपने आप करवाएंगे। तो कुल मिला के मतलब मामला कमज़ोर ही है। अब बात करा साफ सफाई की, गांव में स्ट्रीट लाइटें की, तो अभी की क्या कंडीशन है? उसकी भी मतलब पद्धतर है, मतलब खास नहीं है। स्ट्रीट लाइट तो कहीं है ही नहीं, कोई का दुका मतलब सस्ता, जैसे कि एक तो बस स्टैंड है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। हाँ नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी स्ट्रीट लाइट को नहीं है। एक ओनली स्टैंड के ऊपर एक बल्ब सस्ता है। यदि आप सरपंच को चयन करा हाँ, गांव को मुखिया 5 साल के लिए बिल बनावा हाँ, के अपन खासियत भी देखनी चाहिए और के भी की जिम्मेदारी बने? जिम्मेदारी पूरा गांव का विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, लेकिन वो जीत जाते पैसा कोई ध्यान कौन दे और हो जितने करें जितने गवर्नमेंट का जितना बजट आवे। ये थानेदार से रिटायर मैं बता देता हूँ। आज का माहौल यानी ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे ऊपर वाले जो करते हैं ना, खूब लूट खसोट करते हैं, चुनाव पैसे देते हैं, दुनिया भर के प्रलोभन देते हैं कि उनको पता है कि हमें कुर्सी चाहिए। और वही हाल पंचायतों का है, कभी जिसके पास पैसे हैं वो चुनाव लड़ेगा। अभी एक सरपंच बनने के लिए कम से कम तो 25-30 लाख रुपए चाहिए, क्यों आम आदमी को पैसे की जरूरत है। अभी इतने पैसे हैं किसके पास? ये एक भावना होगी कि सरपंच के चुनाव के लिए 25-30 लाख रुपया चाहिए। जबकि आप बात करना जब फॉर्म फिलअप करा हाँ, सरपंच को जो फॉर्म भरा है भी में तो शायद मुश्किल से 5-10 हजार रुपये खर्च आता। इतना ही है अजी, इतना ही है। लेकिन आजकल की जनता है ने वो सबसे बड़ी मतलब एक तो इश्कबाज समझो, धोखेबाज समझो, रिश्वतखोरी में वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब वो सोचते हैं कि हमें पैसा तो सरपंच देगा, अगर वोट लेने तो देगा, और जिसके पास पैसे होते हैं वो पैसा देते हैं, वोट खरीदते हैं। जैसे कि हाई कमांड में यही हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर खूब पैसे बांट दिए मोदी जी ने बिहार में पैसा उसके बाद मोदी जी या तो कमो कम एक कड़े कड़े आपने गांव का की कमी कमान नजर आ रही है। निचली स्तर की सरकार है, उसकी ये हालत है और जनता में तो पूरी कमी है। क्यों भाई हम लगातार एक ही इंसान को, जैसे बिहार की मिसाल है, 20 साल तक क्यों प्राइम ने उसको रखा चीफ मिनिस्टर, क्यों मोदी जी को इतना मौका दे रहे हैं? 11 साल तो हो गए, फिर मन की मर्जी हो रही है।
तो फिर ये चुनाव थोड़ी लड़ना है। उससे क्या है कि चाहे फौजी हो चाहे सिविल हो चाहे आप लोग कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो अपने दिल को बिल्कुल मार देता है कि भाई सरकार से तो अच्छा है कि अपने चुपचाप बैठे रहो। भाई बात करें आप एक चुनाव की, तो जब पहले ही सरपंच के 25-30 लाख रुपया खर्च करवा दिए जाए तो भी सरपंच आप फिर क्यों उम्मीद करें गांव के विकास की? अजी सरपंच तो जो गांव का विकास गवर्नमेंट देगी वही विकास करेगा, सरपंच अपने पास से पैसा लगा के विकास करेगा नहीं। और रही बात आपने सैनिकों को रोका है, तो इस दंदूरी गांव में 17 सैनिक शहीद है। 17 सैनिक हिंदुस्तान के किसी भी गांव में नहीं है, छोड़ के इस दंदूरी को, वर्ल्ड में भी नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन इस गांव के अंदर नहीं तो कोई बढ़िया स्कूल है, नहीं बढ़िया हॉस्पिटल है, कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से कि ये शहीदों का गांव है और सबसे बड़ा गांव और सबसे ज्यादा शहीद है इस गांव। देश के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है इस दंदूरी गांव ने, 65 देख लो, 62 देख लो, 71 देख लो, वर्ल्ड वार देख लो, कारगिल देख लो, ये अभी जो वार हुआ 2025 में वो देख लो, सब के अंदर एक एक एक, एक शहीद इस गांव का हुआ है। लेकिन इस शहीद के नाम से हमारा अभी गवर्नमेंट ने स्वीकृत किया कि अब शहीद समारेगा, वो भी इस गांव के अंदर नहीं है। गवर्नमेंट उसमें कोई सुविधा नहीं दे रही है और कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। पढ़ने के लिए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गांव झुंझुनू के अंदर बच्चे हमारे गांव के जाते हैं। आप पूछ रहे हो सैनिकों की क्या सुविधा है? यहाँ इस सैनिक गांव में कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से सैनिकों को। आप बात करें शिक्षा की, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों उन्हें बताई जाए क्या व्यवस्था है उनकी? उनकी व्यवस्था ये है कि सिर्फ नाव कर दिया कि भी ये मीडियम इंग्लिश है दनूरी नएबाज के अंदर, और दनूरी के अंदर एक वीर चक्रा थे हमारे मेजर साहब MH खान साहब, उनके नाम से स्कूल बना दी। बनगी स्कूल तो बहुत पहले की बनी हुई है। अभी फिलहाल उस स्कूल के मतलब जो मेन गेट है उसके ऊपर उस मेजर साहब का जो यानी अवार्ड मिला है शहीद का, वो भी नाम नहीं है, BRC नहीं है, खाली शहीद। अभी उसका परिवार को भी हमने बताया, अरे मैं कम से कम ये टाइटल तो जुड़ाओ, लेकिन वो भी नहीं जुड़ा। अब वो खाली है कि भाई शहीद के नाम से है, लेकिन उसको वीर चक्र मिला हुआ है 71 की लड़ाई के अंदर बंगलोई सेक्टर के अंदर, लेकिन वो नहीं है। मैं बात करा इतना फौजी अगर कोई गांव में ही तो भी गांव के लिए या पंचायत है जो हेडक्वार्टर है इसके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए गांव में? जो भी गाँव में देखो सबसे पहले तो फौजियों का अलग से एक स्टैंड होना चाहिए, चाहे वो पुलिस का हो चाहे BSF का हो, वो बैठ के कहीं अपना राय मशवरा कर सकें। सबसे फर्स्टली ये है। दूसरा क्या है, इस गांव की मतलब नफरी फौज की पुलिस की, पुलिस में तो खैर हमारा अभी कोटा ही ख़त्म हो गया। पुलिस में नहीं कहीं कोई टाइम पर हमारे 30 पुलिस में हुआ करते थे, और फौज का भी अग्निवीर कर दिया उसके बाद में। नहीं तो हमारी मतलब कौम के कैम खानी कौम के यानी 5-5 पीढ़ी अभी मौजूद, 2-2 पीढ़ी तो 2-2-3-3 पीढ़ी तो मौजूद है। बाकी दादे परदादे चले गए, फर्स्ट वार सेकंड वार, उसके बाद में 62, उसके बाद में 62 के बाद में 71, उसके बाद में कारगिल की लड़ाई है, बड़े बड़े ऑपरेशन चले कश्मीर के अंदर, उसमें भी शहीद हुए हैं। तो उसको देखते हुए हमारे गांव में कोई ख़ास सिंदूर है, तो इसके अंदर कोई ख़ास हमारे गांव में ना तो तरक्की है और ना ही हमारे जो है लीडर बनते हैं, जैसे सरपंच है, उप सरपंच है या और कोई MLA है, कोई भी मतलब गांव की तरफ आके पूछता ही नहीं कि भाई गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी हमारा गांव है उसके अंदर यानी शहीद सैनिक गांव होना चाहिए, लेकिन वो बोर्ड भी नहीं है। बोर्ड भी नहीं है। बिल्कुल अव्यवस्था का अभाव जो दिखा है। अभी फिलहाल आप जो सरपंच जी की बात करा तो गांव का जो मुखिया सरपंच आपा जी ने माना है कुणी मुखिया तो मोहम्मद उस्मान की पत्नी है, इसका नाम है क्या नाम, रुखसाना बानो। लगभग दंदूरी ग्राम पंचायत की बात करा या दंदूरी हेडक्वार्टर की बात करा तो लगभग 80 या 90% परिवार कैम खानी परिवार होगा। हाँ, और सरपंच जी पे भी कैम खानी परिवार होंगे। कैम खानी हमारे ही परिवार में है। तो फिर यो के कारण लगे है कि फिर भी जब एक ही परिवार का होके एक गांव का मुखिया जिनते बनाया नियुक्त करे, फिर भी असुविधा को अभाव क्यों नजर आ रहा है? देखो ऐसा है कि एक तो आदमी ये सोच लेता कि जो काम चल रहा है उसमें ही बस ठीक है, अपनी वाह हो रही है, तो वो आदमी फिर क्यों आगे स्टेप लेगा, क्यों किसी से दुश्मन लेगा, एक बोल देगा यार तूने उसका काम करा दिया हमारा नहीं करा। तो वो कहानी बन रही है यहाँ पर। कई गांव ऐसे हैं, अरे इसी गांव की जाटों की लड़की सरपंच और वाशिंगटन के अंदर जाके नाम लिया है, तो क्या इस गांव में कोई कमी है क्या? लेकिन कमी दिल की कमी है इंसान की, वो नहीं चाहता है कि गांव में कोई तरक्की हो।
वो अलगर्ज हो जाता है, जो खुद यानी अपना जी, मन बिल्कुल। में मिठ हो जाता है ने, जी बिल्कुल। तो वो सब मतलब अपने लिए करता, बाकी दूसरे के लिए नहीं करता। अब आगे और चुनाव आने लग रहे हैं, गांव के विकास के बारे में क्या सोच रहे हो? भाई गांव के विकास का बारे में तो ये सबसे पहले तो गंदगी, जैसे चारों तरफ नाली है, पाइप टूटे हुए हैं, तो उनको रिपेयर कराना चाहिए। अभी हमने खबर सुनी है इंदौर की, आपने भी सुनी होगी, आप तो हमारे से ज़्यादा सुनी होगी। तो उस इंदौर के अंदर आज 24वां आदमी ख़त्म हुआ है। मैं सुबह मॉर्निंग टाइम पर नमाज पढ़ के एक बार पढ़ लेता हूँ, 24वां आदमी ख़त्म हुआ। और वहाँ का जो मुख्यमंत्री भी क्या बोलता है, गजक लिया हो, मूंगफली लिया हो, वो खाएंगे। तो फिर उसको क्या कोई ज़रूरी थी बनाना? और कोई मतलब बीजेपी में आदमी थे ही नहीं, लेकिन ये आता है कि वजह से चिट खोल दी, वही बन गया। अब की बार क्या देखो, कोई नयो चेहरा लिया होगा, ए लागो कोई युवा लानो चाहिए थे। बुजुर्गों काफी उम्र ले रखी है, एक सरपंच दा अपन नियुक्त करना, तो कड़े न कड़े युवा कोई स्पेशल भूमिका गांव के विकास में रख सके। जी साहब बता रहे हो आपको, युवा ही है वो, युवा ही है, दोनों में अभी भी युवा है। अब ये अभी नए जन्मे वाले को तो कहाँ से लाए हैं हम? जी बिल्कुल। तो युवा है अभी वो। अजी काम देखो बताता हूँ, ऑल डिपेंड सेल्फ काम में, चाहे युवा हो चाहे। भाई कड़े न कड़े बात करें फौज की, फौज का डिसिप्लिन बहुत शानदार ही। भारत की जो सेना है का काम शौर्य, शहादत और बलिदान के लिए पूरे वर्ल्ड में बजाने जाए। और ग्रामीण कई बहुत सा ग्रामीण है कहीं गांव का 90% ग्रामीण को हर परिवार में, हर घर में फौजी मिल जाए, तो कोई एक चेहरो जो गांव के लिए शानदार विकास करवा सके, कोई एक आर्मी रिटायरमेंट या कोई टैलेंटेड बंदो बुजुर्ग जो विकास करवा सके गाँव। ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि ये कहना बिल्कुल आपका सही है कि थोड़ा एज हो, या फिर जो मान लो इतनी साल, अब जैसे सपोज करो मैं 34 साल फौज में नौकरी रिटायर हुआ हूँ, और जब मैं सेंट्रल में सुधार में था तो 5000 रिक्रूट थे जबलपुर के अंदर जी। और उसको हर चीज़ का पता लग जाता है कि भाई किसके साथ रैंक वाइज कैसा बर्ताव करना। जी बिल्कुल। अभी यहाँ सपोज करो आपने बात बता दी, कोई युवा हो, रिटायर्ड हो, आर्मी से हो, पुलिस से हो, BSF से हो, कोई से भी, लेकिन उसको फिर ये जनता रुलाती है, जनता वोट नहीं देती उसको। करे कि इलाज क्या करें, अभी कौन सा इंजेक्शन लगाएं जो कि वो उसको वोट देते, तो वोट नहीं देते। तो कड़े अपन देखने मिल रहा है कि लगभग या की कमी है, फिर गिर के अपना जो ग्रामीण है अपन लोकल आपने भी कमी है। हम लोगों में कमी है। अभी देख लेते भी, ये मेरा रिश्तेदार है, वो देखता है नहीं यार इससे तो कोई बेकार ही आएगा, तो ऐसे करके वो वोट उसी को देते हैं। और कुछ ये पैसे चलते ही हैं, पैसे और दारू, दो चीज़ चलती, तो वोट उसी को मिलेंगे। वो नमस्कार जी। नमस्कार शवनू, क्या परिचय तारो? मेरा नाम है इकराज नबी और मुझे कारगिल हीरो के नाम से भी जानते हैं। जी बिल्कुल, कारगिल हीरो भाई। बात आ गई दंदूरी गांव में, जब नाम लिया दंदूरी गांव को, तो अपन हर वो दूसरो आदमी, हर वो दूसरो बुजुर्ग अपन फौजी मिल जाओ। और अपने साथ मौजूद ही फिलहाल कारगिल हीरो। इकराज सबसे नबी। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि कारगिल हीरो का नाम जाने जाओ। अब आप बात करें आज आपने पंचायत की, तो जिको दंदूरी ग्राम पंचायत है, बिने फौजियां का गांव जाने जा है। जी। हर युद्ध में आजादियों लेके 25 जो आपने अभी तक का जितना भी युद्ध है, हर युद्ध में, और दंदूरी गांव को युवा फौजी बिल्कुल अपन देखने मिले हैं। कितों भी विकास कार्य दंदूरी गांव में हो रहे है, और क्या क्या कमियां हैं? अब इससे रिलेटेड आप जो आर्मी की बात कही, और ये सिविल पर्सनल का बात रही, सिविल का डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो इससे हट करके है। चाहते हैं कि युवा आए, लेकिन सब एक दूसरे क्या रिलेशन में दबे हुए हैं, कोई भी काम है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैं ये इसको स्पष्टीकरण कहूँगा कि ठीक से नहीं हो पा रहा। होगा तो होगा, कब होगा जब होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जितना विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है। कि आजकल क्या हो गया कि भाई एक सरपंच बन गई औरत, और उसको कहीं साइन कर तो वो फिर जन हाथ वाला अंगूठा लगाएगी, ठीक है ना, वो भी उसका अंगूठा को रगड़ की पैड पर फिर चिपकवाएंगे, और वो काम कुछ जानेंगे नहीं। उसका काम कौन करेगा? उसका हस्बैंड करेगा। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि इनका एजुकेशन पहले बात तो चाहिए। बिल्कुल भाई, यह बात भी काफी जगह देखने मिला है। आज के दिन माना है कि नारी शक्ति पुरुषों के कंधों मिला के शिक्षा के मामले में हर जगह आगे है, लेकिन यह भी धरातल पर अपन कड़े देखने बिल्कुल जरूर मिल जाए कि कुछ महिला जो कि नाम सरपंच ही मतलब सिग्नेचर चाले हैं, लेकिन जो पूरे गांव की राजनीति है, पूरे गांव का काम ही जो
करवाना ही, विकास कार्य कराना ही, या कोई नेताओं मिलना है, वह पूरा काम बाका घर में, घर का मुख्य ही जगह संभाला है, यह बात करे तक सही है। बिल्कुल वही। आज ही हमारे गांव की मिसाल देखो ना, सरपंच है, सरपंच की औरत है, और काम कौन करता है? वो करता है। तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? क्या तो जान सरपंच मैडम ही बनना तो बेरोई, उनके गांव में क्या काम हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, घर से बाहर नहीं निकलती, क्या पता होगा भाई। सरपंच की ड्यूटी होती है, जहाँ भी काम चल रहा है वहाँ पर दिन में 10 चक्कर काटे, तब जाके पता लगेगा भाई ये काम सही हो रहा कि नहीं हो रहा, अनुशासन से हो रहा कि इसमें कोई घपलाबाजी तो नहीं है। तो वो काम तो सब कोई ऐसा को काम जो पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया हुए? बढ़िया तो मेरे को तो कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा क्यों कौन दिखे? ना। बढ़िया है क्या? तो चारों तरफ पानी फैला, जिधर जाओ उधर ही पजामा को या पैंट को ऊपर करो, नहीं तो गाड़ी आई तो सब भर देगी। तो ये रोड बनाते हैं, अभी रोड बनाते हैं, इंटरलॉक की रोड बना रहे हैं, तो कम से कम उसका लेवल तो निकालना चाहिए, कितनी मिट्टी पड़ेगी, क्या करेगी, ऐसे थाप देते हैं और वो 2-4 दिन में उखड़ गई, पानी भरना शुरू हो जाता। तो ये अनडिसिप्लिन काम हो रहे हैं सभी। अब दोबारा चुनाव आने लग रहे हैं, अब की बार कहीं को सरपंच लाने को इरादो है, जगह बना रखे? ऐसा है कि ऐसा आजकल जो पहले आपने सुनने को मिला कि आने वाले वक्त के लिए अभी जो चुनाव लड़ेगा उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो फाइनेंशियली उनके पास में नहीं होता है। जिनके पास फाइनेंशियली है वो पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा है उसके पास बिल्कुल हालत ख़राब है। तो इसलिए अब ये नहीं कह सकते कौन आएगा अभी इसके बारे में। तो यू के कारण लगे कि 200 जितने है वही चुनाव लड़े को? हाँ, अभी हकीकत यही है, आज की हकीकत ये है। देखिए पीछे क्या कारण है? इसके कारण ये है कि सबसे मेन चीज ही पैसा तो है। फार्म भरने में इतना पीछे थोड़ा लगे हैं। मैं बताऊँ, फार्म में नहीं लगता है, चुनाव में पैसा लगता है, चुनाव में पैसा लड़ता है। मेन कारण कहाँ से है? दिल्ली से है। जो पैसा फेंकेगा वही तमाशा देखेगा। अभी देखिए बिहार के अंदर चुनाव चल रहे थे, कितनी किस्त, यानी चुनाव के दौरान में उन्होंने 10,000 रुपये औरतों को दी। तो क्यों दे रहे औरतों को? क्या औरत का ही स्पेशल वोट है, मर्द का नहीं है? कल हिंदुस्तान की जनता बदल जाएगी, कभी औरतों के वोटों जीत जाओ तुम, मर्द हम वोट नहीं देंगे तो क्या कौन सा फांसी लगा देंगे उनके? तो ये काम तो यानी हाई लेवल से हो रहा। ये सीख कहाँ से मिल रही है? यानी अपने बेटे को और चलना कौन सिखाता है? बाप सिखाता, आंगली पकड़ के। जो बोलते हैं ना मदर डे और फादर डे 2 मनाते हैं, तो वो तो ऊपर से चल रही है कार्रवाई। आजकल की जनता बड़े वाला मोबाइल रखते हैं, जैसे पटड़ी होती है बैठने की, इतना बड़ा। जी बिल्कुल, यो है धंधुरी गांव और यह है धरातल की स्थिति ई फौजिया का गांव की। आरोप है रिटायरमेंट फौजिया को, जो देश के लिए आपकी बॉर्डर पर खड़ा हो गए सीनो चौड़ो करके और ये देश की रक्षा करी ही, लेकिन ये बता रहे हैं कि गांव में विकास कार्य के नाम पर बिल्कुल जीरो है। झलको